हाय गाइस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइन स्कीम। ठीक है। ओके। तो सवाल ये है कि आज साइन स्कीम पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक्चुअली क्या है, जब हम किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड करते हैं तो ज़्यादातर फंक्शन का डोमेन साइन स्कीम के कंसेप्ट के हेल्प से फाइंड किया जाता है। तो इस वजह से साइन स्कीम को पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज के डिस्कशन में हम लोग साइन स्कीम के बारे में समझेंगे कि साइन स्कीम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है। तो अक्सर देखा जाता है साइन स्कीम मेनली टू टाइप्स ऑफ इनक्वालिटी को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। पहला पॉलिनोमियल इनक्वालिटी और दूसरा होता है रेशनल इनक्वालिटी। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल इनक्वालिटी में साइन स्कीम का यूज। ओके। तो फर्स्ट है साइन स्कीम इन पॉलिनोमियल इनक्वालिटी, मतलब पॉलिनोमियल इनक्वालिटी में साइन स्कीम। तो देखिए इस सेंटेंस में आप दो वर्ड के साथ फैमिलियर हैं, पहला पॉलिनोमियल और दूसरा इनक्वालिटी। पॉलिनोमियल का कंसेप्ट 10th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ना है और इनक्वालिटी तो आप जानते ही हैं कि ये ग्रेटर देन का साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो ये होता है इनक्वालिटी। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन में इनक्वालिटी जब इन्वॉल्व होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इनक्वालिटी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखते हैं। तो लेट करते हैं क्या, एफ एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल साइन स्कीम इन पॉलिनोमियल इनक्वालिटी। तो जब हम इस पॉलिनोमियल फंक्शन में इनक्वालिटी को इन्वॉल्व कर देंगे या फिर बोले तो पॉलिनोमियल फंक्शन को इनक्वालिटी साइन के साथ ज्वाइंट कर देंगे तो वो हो जाता है पॉलिनोमियल इनक्वालिटी। तो आप इस चारों में से कोई भी एक साइन यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं क्या, ये कर देते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके। तो अब देख रहे हैं क्या, ये एफ एक्स फंक्शन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है और ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एफ एक्स भी 0 से ग्रेटर इक्वल होगा जब एफ एक्स इक्वल है दिस एक्सप्रेशन का और ये एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर इक्वल है। तो इसका मतलब एफ एक्स 0 से ग्रेटर इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो एफ एक्स लिखिए या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखिए, एक ही बात है। तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 0। तो अब देखिए ध्यान से, इस पूरे लाइन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। ये होता है क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का वैल्यू 0 से ग्रेटर इक्वल हो। तो वही वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो जो वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वही वैल्यू इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड का यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं साइन स्कीम मेथड। अब साइन स्कीम मेथड क्या होता है, तो जब कभी किसी भी इनइक्वालिटी में कोई एक्सप्रेशन दिया हो रहता है तो पहला काम होता है कि आप उस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें। अगर एक्सप्रेशन ऑलरेडी फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इस इनइक्वालिटी में जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज नहीं है। तो अब सवाल ये है कि फैक्टराइज क्या होता है। तो जैसे इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करके दिखाते हैं।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 को हम फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 3x+2 इसको फैक्टराइज करना है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, हम लोग पीछे के क्लास में पढ़े हुए हैं, स्कूल की क्लास में। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, बीच वाले टर्म को इस तरह से दो टर्म में ब्रेक करना होता है ताकि दोनों टर्म को ऐड करें तो बीच वाला ही टर्म आए। अगर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर आए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 2x²। तो इसका मतलब 3x को लिख सकते हैं क्या x+2x और ++2। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन आता है x² प्लस x+2x को ऐड करते हैं 3x प्लस 2 2। तो मतलब दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। तो अब देखिए क्या है, इस दोनों टर्म में से जो टर्म कॉमन होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो दोनों टर्म में x कॉमन है तो x को बाहर ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म से x² है, x बाहर लेंगे तो x बचेगा, इसमें से x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। फिर 2x+2 में +2 कॉमन है तो इस 2x में से 2 को बाहर लेंगे तो x और फिर 2 बाहर निकल जाएगा तो 1। तो इस तरह देख रहे हैं क्या, फिर दोनों टर्म में x+1 कॉमन है तो फिर क्या करते हैं x+1 को कॉमन ले लेंगे। फिर ये x+1 इंटू x+2 हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है कि जब किसी भी इनक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है तो इनक्वालिटी में जो भी एक्सप्रेशन दिया हो रहता है उसको पहला काम होता है फैक्टराइज करने का। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसका हम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिए x+1 इंटू x+2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस एक्सप्रेशन की जगह पे x+1 इंटू x+2 और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब अगला स्टेप क्या होता है कि फैक्टराइजेशन के प्रत्येक टर्म को सेपरेटली जीरो से इक्वेट किया जाता है। तो अब सवाल ये है कि जीरो से इक्वेट क्यों करेंगे। तो जीरो से इसलिए इक्वेट किया जाता है ताकि हम फैक्टर का रूट्स फाइंड कर सकें, एक्सप्रेशन का रूट्स फाइंड कर सकें। इस इनइक्वालिटी में दो फैक्टर है x+1 और दूसरा x+2। तो पहला काम होता है फैक्टराइज करना, दूसरा स्टेप होता है कि जो भी फैक्टर में टर्म्स होता है प्रत्येक टर्म को आप सेपरेटली जीरो से इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसमें कितना टर्म है, दो टर्म है x+1 और x+2। तो प्रत्येक टर्म को हम जीरो से इक्वेट करके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर है x+2, इसको भी जीरो से इक्वेट करके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है x=-1 और यहाँ से मिलता है x=-2। तो दो रूट्स मिला जिसके लिए ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या क्या रूट्स मिला, x=-1 और x=-2। ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेप होता है इनइक्वालिटी में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको फैक्टराइज करना। अगर एक्सप्रेशन ऑलरेडी फैक्टराइज होगा तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसके फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके रूट्स निकाल लेंगे। तो पहला स्टेप फैक्टराइज करना, दूसरा स्टेप फैक्टराइज करने के बाद एक्सप्रेशन में जितना भी फैक्टर होगा प्रत्येक फैक्टर को जीरो से इक्वेट करके रूट्स निकाल लेंगे। तो मिला -1 और -2। अब इस दोनों रूट्स को, तीसरा स्टेप होता है कि जो जो भी रूट्स मिलेगा उन सारे रूट्स को नंबर लाइन में डिनोट करना होता है। तो ये आपका नंबर लाइन है, ये आप जानते हैं क्या क्या रूट्स है, तो -1 और -2। तो ये -2 और ये आपका -1। इधर राइट साइड इंक्रीज करेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इधर लेफ्ट साइड इंक्रीज करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अब देख रहे हैं क्या, ये दोनों रूट्स नंबर लाइन को कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है। तो 3 इंटरवल्स हो जाएगा, एक -1 से प्लस इन्फिनिटी पहला, दूसरा सब इंटरवल होगा -2 और -1 के बीच, तीसरा सब इंटरवल होगा -2 और -इन्फिनिटी के बीच। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो भी रूट्स है ये सारा रूट्स पूरे नंबर लाइन को 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे का स्टेप होता है प्रत्येक इंटरवल में से x का वैल्यू लेकर के एक्सप्रेशन का साइन चेक करना होता है कि एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो कितना इंटरवल है, 1 2 3, टोटल 3 इंटरवल्स है।
तो अब क्या करेंगे, प्रत्येक इंटरवल से x का वैल्यू लेकर के इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करेंगे कि कौन कौन से इंटरवल में एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 पॉजिटिव आ रहा है और कौन से इंटरवल में निगेटिव आ रहा है। तो पहला काम क्या करते हैं कि फर्स्ट इंटरवल में से x का वैल्यू लेकर के इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करते हैं, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो अब फर्स्ट इंटरवल में से x का कोई सा भी वैल्यू बोलिए, तो -1 और +∞ के बीच में कोई सा नंबर आप बोल सकते हैं। तो देखिए आसान वैल्यू है 0, 1, 2, 3 इस टाइप का वैल्यू। तो आप 100, 5000 कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके मन के ऊपर भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि -1 और +∞ के बीच का आप कोई सा भी वैल्यू लेंगे इस एक्सप्रेशन का साइन चेंज नहीं करेगा। जो -1 और +∞ के बीच किसी एक वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का जो साइन होगा वही साइन -1 और +∞ के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू के लिए होगा। तो आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी। तो -1 और +∞ के बीच का एक वैल्यू लेते हैं, तो देख रहे हैं क्या 0 भी इस इंटरवल में है, तो हम 0 लेकर के इस एक्सप्रेशन का साइन चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। तो 0 पुट कीजिए, 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 0, 0 + 0 0 और फिर +2 तो 2। तो क्या देख रहे हैं, 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 और फिर +2, तो ये आपका हो गया 0 + 0 + 2, तो मिल गया 2। और 2 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब हुआ कि इस एक्सप्रेशन का जो साइन होगा फर्स्ट इंटरवल में वो पॉजिटिव होगा। अब दूसरा इंटरवल है -2 और -1, तो इस इंटरवल के बीच से आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं। तो एक आसान वैल्यू लेते हैं -1.5। अब -1.5 इस एक्सप्रेशन में x की जगह पुट करके हम इस एक्सप्रेशन का साइन चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो x की जगह -1.5 पुट करेंगे, -1.5 का स्क्वायर +3 × -1.5 और ये +2, तो ये हो जाएगा 2.25 और ये आपका हो जाएगा -4.5 और फिर ये +2, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2.25 और 2 4.25 और -4.50 तो ये हो जाएगा -0.25 और -0.25 एक नेगेटिव वैल्यू है। तो आप बोल सकते हैं क्या कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा सेकेंड इंटरवल में नेगेटिव होगा। तो सेकेंड इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, तो सेकेंड इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हम नेगेटिव लिख देंगे। नेगेटिव लिखने का मतलब होता है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -2 और -1 के बीच किसी भी वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। अब आते हैं थर्ड इंटरवल पे। थर्ड इंटरवल क्या है, -∞ से लेकर के -2 के बीच। तो आप इस इंटरवल में से x का कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं और लेकर के इस एक्सप्रेशन का साइन चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो -2 के बाद -3, -4, -5 इस तरह का हमको नंबर मिलेगा। तो मान लेते हैं एक आसान सा वैल्यू लेते हैं -3। अब -3 इस इक्वेशन में पुट करके देख रहे हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है। -3 का स्क्वायर 9, 3 × -3 -9 +9 -9 0 और 0 + 2 2 और 2 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ कि दिस एक्सप्रेशन का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा थर्ड इंटरवल में से। मतलब हुआ कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो जरूर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा थर्ड इंटरवल में से। अगर x का कोई भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हम पुट करते हैं तो इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो इस थर्ड इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हम पॉजिटिव लिख देंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, जब भी कोई पोलिनोमियल इनक्वालिटी दिया हुआ रहेगा तो पहला काम होता है कि इनक्वालिटी में जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करना होता है। अगर वो फैक्टराइज ऑलरेडी है तो उसको प्रत्येक फैक्टर को 0 से इक्वेट करके रूट्स निकाल लेंगे। अगर एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं है तो पहला काम होगा एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। दूसरा स्टेप होता है कि फैक्टर में जितना भी टर्म्स होगा प्रत्येक टर्म्स को 0 से इक्वेट करके, दो टर्म है दोनों टर्म को 0 से इक्वेट करके रूट्स निकाल लेंगे और जो भी रूट्स आएगा उस रूट्स को नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे। तो कितना रूट्स है, -1 और -2।
तो दोनों रूट्स को इंडिकेट कर दिए। अब ये देख रहे हैं क्या कि ये दोनों रूट्स पूरे नंबर लाइन को कितने सब इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। तो एक -1 और इन्फिनिटी के बीच, दूसरा इंटरवल -2 और -1 के बीच, और तीसरा इंटरवल -इन्फिनिटी और -2 के बीच। उसके बाद का स्टेप होता है कि प्रत्येक इंटरवल में से x का कोई सा भी वैल्यू लेकर के आप एक्सप्रेशन का वैल्यू चेक कीजिए। इनक्वालिटी में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका साइन चेक कीजिए कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो प्रत्येक इंटरवल के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू लेकर के इस एक्सप्रेशन का हम साइन चेक कर रहे हैं। जिस इंटरवल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आ रहा है उस इंटरवल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव, जिस इंटरवल के वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है तो उस इंटरवल के अकॉर्डिंग नेगेटिव। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसी की जरूरत है। अब देखिए कैसे। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि x² + 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जरूर x² + 3x + 2 कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही 0 से ग्रेटर इक्वल होता है। तो अब देखिए क्या है कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जिस जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा सिर्फ वही इंटरवल इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा। ठीक है, तो देखिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अब देखते हैं कौन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है। तो पहला इंटरवल है -1 और +∞। तो उस इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो लिख सकते हैं क्या कि जब आपका x -1 से ग्रेटर होगा, -1 और +∞, तो जब x -1 से ग्रेटर होगा और +∞ से छोटा होगा तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा जरूर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि आप -1 को इंक्लूड करें या नहीं करें। तो आप जानते हैं क्या कि जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन को जो जो वैल्यू सेटिस्फाई करता है वो सारा वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो सवाल ये है कि -1 इनक्वालिटी में इंक्लूड होगा या नहीं। तो अगर -1 इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो -1 को हम सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लेंगे, अगर नहीं करेगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब चेक करते हैं कि -1 इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो x की जगह -1 पुट करेंगे तो x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1, 3 × -1 -3, और 1 -3 -2, और -2 + 2 0। और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? 0 से ग्रेटर और इक्वल, मतलब ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर भी है। और -1 पुट करने से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब -1 इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब -1 सेटिस्फाई करेगा तो -1 को भी इंक्लूड कर लेंगे। ये हुआ पहला आंसर। ओके, फिर देखते हैं क्या दूसरा इंटरवल है -2 और -1 के करस्पॉन्डिंग। तो इस इंटरवल का आप कोई सा भी वैल्यू लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आता है वो कोई नेगेटिव नंबर आता है। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो कोई नेगेटिव नंबर कभी 0 से बड़ा या बराबर होगा? नो। तो इसका मतलब -2 और -1 के बीच का वैल्यू इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आते हैं थर्ड इंटरवल पे। तो थर्ड इंटरवल क्या है? -∞ से लेकर के -2 के बीच। तो अब क्या देख रहे हैं, थर्ड इंटरवल के कोई सा भी वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। और यहाँ पर भी तो वही है, x² + 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब थर्ड इंटरवल का वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड इंटरवल भी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे यूनियन, और थर्ड इंटरवल क्या है? -∞ से लेकर के -2 तक। तो लिखेंगे x ग्रेटर देन -∞ और लेस देन -2। ये ऐसा। ओके, अब सवाल ये है कि -2 को इनइक्वालिटी में इंक्लूड करें या नहीं करें। तो देखते हैं क्या -2 के पास जो इनइक्वालिटी का साइन है उस इनइक्वालिटी साइन के पास इक्वल का साइन है? नहीं है। इसका मतलब -2 इनइक्वालिटी में इंक्लूड नहीं है। तो अगर -2 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो -2 भी इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा। और जब -2 इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा तो -2 भी इस इनइक्वालिटी के सलूशन में इंक्लूड होगा। तो अब चेक करते हैं -2 पे कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जहां जहां x है वहां वहां आप
-2 पुट करके चेक करेंगे। तो -2 का स्क्वायर करेंगे +4 और 2 इंटू -3 -6 +4 -6 -2 और +2 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि -2 भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब -2 भी इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में इंक्लूड होगा। तो ये जब इंक्लूड होगा तो -2 के पास जो इनइक्वालिटी साइन होगा वहां पे इक्वल का साइन लगा देंगे। तो ये हो जाता है x² + 3x + 2 > 0 का सॉल्यूशन।